नमस्कार दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों के विनिमय के बारे में। देखिए, अभी अपना टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ध्यान से देखिए, गैसों का विनिमय, ये टॉपिक रहेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैसों का विनिमय। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों गैसेस के बारे में ही हमें बात करनी है। जैसे वातावरण में से कौन सी गैस फेफड़ों में आएगी और कौन सी बाहर जाएगी, ये निर्भर करेगा उस गैस के वायु दाब पर, एयर प्रेशर पर। यहां पर गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज समझने से पहले हमें एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, आंशिक दाब, जिसे पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं। इसका बार बार इस्तेमाल होगा, तो ये है पार्शियल प्रेशर। देखिए, पार्शियल प्रेशर या इसी को कहा जाएगा आंशिक दाब। ये क्या होता है? आंशिक दाब का मतलब है कि सभी गैसों के द्वारा जो दाब लगाया गया है वो है वायु दाब, और उस कुल वायु दाब में किसी एक पर्टिकुलर गैस का कितना हिस्सा है, ये उसका कहलाएगा आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर। जैसे हम बात करें कि कुल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नाइट्रोजन गैस के आंशिक दाब, ऑक्सीजन गैस के आंशिक दाब, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आंशिक दाब व अन्य गैसों के आंशिक दाब के कुल योग के बराबर होगा। तो आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, या यूं बोला जाए ऑक्सीजन का आंशिक दाब। देखिए, एक चीज आप जानते हैं कि कुल जो वायु दाब है उसकी वैल्यू होती है 760 mmHg। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद रखें। 760 mmHg एयर प्रेशर या वायु दाब की वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब देख लीजिए। अब ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होगा? वातावरण में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21। कुल को मानेंगे 100 और कुल वायु दाब है 760। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट में वैल्यू 159 के आसपास आई। 159। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब 159 mmHg है। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब वायुमंडल में निकालेंगे तो वो लगभग 0.3 mmHg होगा। देख लीजिए, 0.3 mmHg। पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब क्या होता है, इस बात को आप क्लियरिटी से समझ लें। कुल मिला के यह है कि टोटल जो एयर प्रेशर है, वायु दाब है, उसमें
ऑक्सीजन की वजह से कितना दाब लग रहा है, ऑक्सीजन का कितना हिस्सा है, वही आंशिक दाब है, सिंपल भाषा में। देख लीजिए आप, वायुमंडल में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 159 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, 0.3 mmHg। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि सर आंशिक दाब की डेफिनेशन क्या लिखें, पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन क्या लिखें, तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। क्या किसी विशेष गैस के दाब को क्या कहा जाएगा, आंशिक दाब कहा जाएगा। देख लीजिए, किसी विशेष गैस के दाब को क्या कहा जाएगा, आंशिक दाब। और अगर वातावरण की बात करें तो आपको ये बात मैं फिर से बता रहा हूं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होगा। एग्जाम में जितनी भी बार क्वेश्चन पूछे गए वो इनकी वैल्यू से संबंधित ही पूछे गए। आंशिक दाब क्या होता है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल में, वातावरण में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है, 159 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 0.3 mmHg। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ये किसके लिए है वैल्यू, आगे भी लिख दिया मैंने, फिर भी लिख रहा हूं, बाह्य वातावरण में, एटमॉस्फेयर के लिए। देख लीजिए, देखिए आराम से। चलिए, आंशिक दाब वातावरण में कितना होगा, PO2 कितना होगा और PCO2 कितना होगा, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप पुराने पेपर्स देखें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, गैसों के विनिमय से कोई क्वेश्चन आता है, और अगर उसमें पार्शियल प्रेशर के बारे में बात होती है तो सीधा क्वेश्चन वैल्यू से पूछा जाता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है वातावरण में क्या वैल्यू रहेगी, और PO2 कितना है वातावरण में, और PCO2 कितना है। क्लियर है बात। देखिए, तो हम बात कर रहे थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। गैसों के विनिमय की। क्लियर है। देखिए ध्यान से, विसरण द्वारा बाह्य वातावरण से फेफड़ों में, फेफड़ों से ब्लड में, और ब्लड से टिश्यू या ऊतकों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस जिम्मेदार है, उसका नाम है डिफ्यूजन, विसरण। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये जो डिफ्यूजन है, ये जो विसरण है,
ये किस आधार पर होता है, इसका आधार क्या है, विसरण के बारे में आपको याद रखना है कि ये विसरण कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैसेस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैसेस, गैसों की सांद्रता के आधार पर होता है। अधिक सांद्रता से गैसें कम सांद्रता की ओर जाएगी, लेकिन गैसों के लिए कॉन्सेंट्रेशन की जगह, सांद्रता की जगह एक शब्द इस्तेमाल होता है, उसका नाम है पार्शियल प्रेशर। क्या है? पार्शियल प्रेशर। और इस पार्शियल प्रेशर को क्या कहा जाएगा? आंशिक दाब कहा जाएगा। देख लीजिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन सी प्रोसेस जिम्मेदार है? डिफ्यूजन, विसरण। ये विसरण किस आधार पर होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस या ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब। किसका आंशिक दाब? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, गैसों का आंशिक दाब। देख लीजिए, और एक बात याद रखनी है, गैसों के लिए या तो आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलें या पार्शियल प्रेशर बोलें, एक ही बात है। गैसों के लिए पार्शियल प्रेशर बोलो या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलो, इसका एक ही अर्थ है। तो एक और सिंपल क्वेश्चन कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों के विनिमय के दौरान या गैसों का विनिमय किस प्रोसेस पर आधारित है? डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन किसके आधार पर होगा? वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है गैसेस का, उसी की जगह एक और शब्द इस्तेमाल हो सकता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। देख लीजिए, और गैसों के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलो या पार्शियल प्रेशर बोलो, एक ही बात है। अब आगे देखते हैं, चलिए। अभी मैं आपको बता रहा था, और मान लीजिए ये आपके पास वातावरण है, एटमॉस्फेयर। देख लीजिए, इस वातावरण में आपसे कोई पूछ ले कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 159 mmHg। mmHg प्रेशर या दाब का मात्रक है। और अगर इसी वातावरण में आपसे पूछ लिया जाए कि CO2 का आंशिक दाब कितना है, तो जवाब होगा 0.3 mmHg। क्लियर है? देखिए, अब अगर यहां पर मैं एक संरचना बनाऊं और इस संरचना का नाम है वायु कुपिका। देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है वायु कुपिका, जिसको किस नाम से जाना जाता है? एयर एल्वियोलाई। देख लीजिए, ये जो वायु कुपिका है, ये वायु कुपिका फेफड़ों की
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कौन है? एयर एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई की जो एपिथीलियम है उसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा। ये है सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, सरल तल की उपकला। इस एयर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 104 mmHg। देख लीजिए आप। और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है 40 mmHg। देख लीजिए, ये वातावरण है, ये वायु कूपिका है। और मैंने आपको बताया अधिक दाब से गैस कम दाब की ओर आसानी से चली जाएगी। जहां पर इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वहां से कम की ओर। तो आपको भी दिख रहा है कि वातावरण से ऑक्सीजन आराम से इसमें आ जाएगी वायु कूपिका में, क्योंकि यहां पर 159 mmHg है और यहां पर 104 mmHg। CO2 एयर एल्वियोलाई से वायु कूपिका से कहां चली जाएगी? वातावरण में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि यहां पर 40 mmHg इसका पार्शियल प्रेशर है और यहां पर 0.3 mmHg पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब है। गैसों का विनिमय पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है और ये आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एयर एल्वियोलाई में वायु कुपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब PO2 की वैल्यू बताइए 104 104 mmHg। mmHg दाब का या प्रेशर का मात्रक है, इकाई है। देख लीजिए, तो दोनों की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। साथ में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वायुकुपिका और इसकी एपिथीलियम किसकी होती है? सरल सल की उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। देख लीजिए, चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बाह्य वातावरण से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वायु कुपिकाओं में एयर या वायु कैसे एक्सचेंज हो रही है वो तो अभी मैंने आपको बता दिया है। अब इससे आगे वायु कुपिकाओं से ये ब्लड में कैसे जाती है, ब्लड से टिश्यू में कैसे जाती है वो भी देखिए, ध्यान से देखिए। यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं वायु कुपिका का। बड़े आराम से समझिए आप, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरा पर्पज है जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वो बड़े आराम आराम से सुलझे हुए पैटर्न में मैं आपको बताऊं ताकि आप उसके नोट्स बना सकें। और दूसरी बात है कंटेंट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी किस तरीके की हो कि कैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए।
और सरल तरीके से चीजें आपको समझ में आए। तो प्रत्येक वीडियो आप ध्यान से देखिए। यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है वायु कुपिका का। यह है एयर एल्वियोलाई, देख लीजिए, वायु कुपिका। क्लियर है बात? देखिए, यहीं पड़ोस में ब्लड कैपिलरीज या रक्त वाहिनी होती, ये देखिए आप। और इसमें आप देखिए ब्लड यहां से इधर जा रहा है। बड़े ध्यान से समझिए आप। कहने का मतलब, ये जो रक्त वाहिनी है, ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वायु कुपिका का मतलब है लंग्स तक लेके आ रही है। और ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को फेफड़ों की तरफ लेके आए, उसका नाम है, अगर आपको याद हो, पल्मोनरी आर्टरी या ओल्टा। फुफ्फुसीय महाधमनी, फुफ्फुसीय महाधमनी, देख लीजिए। क्लियर है बात? यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं हार्ट का। देख लीजिए, ये देखिए, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ऊपर वाले दो आलिंद है, एट्रिया है, और नीचे वाले दो वेंट्रिकल या नीले हैं। यहां से ब्लड जो लेके जा रही है वो पल्मोनरी ऑल्टा है, और ये ब्लड को यहां से इधर लाएगी। बड़े आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक ब्लड वेसल्स ब्लड को फेफड़ों की तरफ ला रही है, और दूसरी फेफड़ों से लेके जा रही है। और जो ले जा रही है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा। देखिए, फुफ्फुसीय सिरा, ये देखिए, और ये ब्लड यहां से लेके आ रही है। अब डायग्राम और क्लियर हो गया है। बोलो। हार्ट का ये जो पार्ट है, ये राइट पार्ट होता है, और ये जो भाग है ये लेफ्ट भाग होता है। नीचे वाला जो बड़ा भाग है वो वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को फेफड़ों तक ले जाने का काम फुफ्फुसीय महाधमनी, पल्मोनरी ओर्टा, और फेफड़ों से ब्लड को लेफ्ट एट्रिया, बाएं आलिंद तक ले जाने का काम पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सिरा करेगी। क्लियर है? देखिए, अभी हमने देखा कि वायु कुपिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है? 104 mmHg। अब मैं mmHg नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह फिर कम रहेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है, वो मैंने आपको बताया था, 40 mmHg। अब यहां से ब्लड इधर आया, तो इस ब्लड में कितना प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा। देखिए, इस ब्लड के अंदर
इस वाले ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है, इसकी वैल्यू याद रखनी है। और इसकी वैल्यू है 40 mmHg और 46 mmHg। देख लीजिए, यहां जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 है और CO2 का 46 है। जब ये ब्लड वायु कुपिकाओं या लंग्स के पास आएगा तो देख लीजिए, इसमें CO2 का आंशिक दाब ज्यादा है, तो CO2 कहां चली जाएगी, वायु कुपिका में। और यहां 104 है और यहां 40 है, तो ऑक्सीजन कहां आ जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगी। मतलब यहां पर क्या हुआ, CO2 बाहर निकल गई ब्लड से वायु कुपिका में और ऑक्सीजन अंदर आ गई वायु कुपिका से ब्लड में। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ। कारण क्या है, पार्शियल प्रेशर। इधर जो ब्लड आ रहा था उसमें ऑक्सीजन का दाब कम था तो यहां से यहां आ गई, और CO2 का दाब ज्यादा था तो वो बाहर चली गई। इस वाले ब्लड में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम था। अब जब ऑक्सीजन अंदर आ गई तो यहां पर जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ जाएगा। और ये ब्लड कौन सा है, ब्लड वेसल्स कौन सी है, पल्मोनरी वेन। ध्यान से देखिए इसको। और इसके अंदर जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब 96 mmHg होगा और CO2 का आंशिक दाब पहले इधर कितना था, 46, और अब CO2 बाहर निकल गई तो कम हो जाएगा 40 mmHg। देख लीजिए, यहां पर आपको ये समझ में आया कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन प्रवेश कर गई, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड हो गई। इधर जो था वो वहां पर ऑक्सीजन कम थी, लेकिन ये एक्सचेंज हुआ और पल्मोनरी वेन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, CO2 कितना है, ये याद रखना है। देखो मैंने आपको बोला कि एनवायरमेंट में कितना पार्शियल प्रेशर है, PO2 कितना है, PCO2 कितना है, याद रखना है। एयर एल्वियोलाई वायु कुपिका में कितना है, पल्मोनरी ओर्टा में कितना है, और पल्मोनरी वेन में फुफ्फुसीय सिरा में कितना है। अब ये ब्लड यहां लेफ्ट एट्रिया या बाएं आलिंद में चला गया और यहां से इधर होते हुए देखिए यहां पर आ गया। ध्यान से देखिए इसको, ये देखिए। अब यहां पर मैं बना रहा हूं, ये है टिश्यू, उत्तक। ये संरचना जो है वो किसकी है, टिश्यू की, शरीर के जो उत्तक है उनकी। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आ गया है, तो यहां पर भी अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे तो 96, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखेंगे तो 40 mmHg। इधर अगर हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट में भी देखेंगे तो यहां पर 96 और यहां पर कितना होगा, 40। रटना नहीं है, समझना है। जब यहां से ये आ रहा है तो सेम ही तो है। एक बार वायु कुपिका से ऑक्सीजन अंदर चली गई तो पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाएं नीले से
ऊतकों तक ब्लड ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसका नाम है, आपको भी पता होना चाहिए, और ये नाम है ऑर्टा। महाधमनी। इसके लिए सिस्टेमिक ऑर्टा या देहिक महाधमनी शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ऑर्टा क्या करेगी, महाधमनी क्या करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू तक लेके जाएगी। देख लीजिए, क्लियर है बात? टिश्यू के बारे में देखते हैं। टिश्यू के अंदर एक प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन, श्वसन, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 H2O और एनर्जी बनाएगा। इस वजह से यहां पर CO2 का आंशिक दाब 46 और ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40। तो क्या होगा बताइए, जब ये ब्लड यहां जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, टिश्यू में, और इसमें CO2 की जो प्रेशर है वो कम है, क्योंकि यहां पर 46 है, तो CO2 बाहर आ जाएगी। तो क्या होगा, CO2 बाहर आ जाएगी, या यूं कह सकते हैं ब्लड में, और ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, टिश्यू में, ताकि टिश्यू फिर से श्वसन या टिश्यू को श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलती रहे। क्या एक्सचेंज हुआ, ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में और टिश्यू से CO2 ब्लड में। कहने का मतलब अब ब्लड में CO2 ज्यादा हो गई और ऑक्सीजन कम हो गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर ये ब्लड यहां से, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आके इसमें मिल जाएगा। देखिए, समझिए आराम से, ये जो लेके आ रही है ये है महाशिरा, वेना केवा। वहां पर पार्शियल प्रेशर क्या होगा, हुआ क्या था कि ऑक्सीजन अंदर चली गई और CO2 बाहर आ गई। तो CO2 का, इस ब्लड के बारे में बता रहा हूं मैं, यहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर 46 होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होगा। ये देखिए, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में आएगा और यहां से राइट वेंट्रिकल में। तो यहां पर भी अगर आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखेंगे तो 40 और CO2 का देखेंगे तो 46, और ये इधर आता रहेगा। ये देख लीजिए, पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज या गैसों का विनिमय कैसे होगा, एग्जाम में क्वेश्चन वैल्यूज पूछी जाएगी। वायु कुपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 104 mmHg होता है, वातावरण में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 159 mmHg होता है। ये देख लीजिए, पल्मोनरी ऑर्टा में ये देखिए, पल्मोनरी वेन में कितना होगा, हार्ट में जो राइट पार्ट में ब्लड है उसमें कितना होगा, लेफ्ट में कितना होगा, महाधमनी में कितना होगा, टिश्यू में कितना होगा, और वेना केवा में कितना।
कई बार आपको इन सब के नाम लिखकर लिस्ट बनाई जाएगी, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वातावरण का अच्छे से याद रख लें, वायु कुपिका का अच्छे से याद रख लें। उसके बाद आप फिर से देखिए क्या देख पा रहे हैं, टिश्यू का याद रख लें। टिश्यू का जो पार्शियल प्रेशर टिश्यू में है वही वेना केवा में है, वही राइट पार्ट में है, और वही पल्मोनरी ऑर्टा में। देख लीजिए ध्यान से। और जो पार्शियल प्रेशर पल्मोनरी वेन में है वही लेफ्ट हार्ट में होगा और वही ऑर्टा में होगा। अलग अलग किसी की वैल्यू, 4 वैल्यू याद रखनी है। एटमॉस्फेयर में कितना है, एल्वियोलाई में कितना है, और उसके बाद है टिश्यू में कितना है, और बस एक वैल्यू ये पल्मोनरी वेन में कितना। एटमॉस्फेयर का तो याद रह ही जाएगा, एल्वियोलाई का तो याद रखना ही रखना है। फिर यहां से एक्सचेंज के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारे अंदर जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां भी बहता है उसके बारे में याद रख लें कि PO2 96 और PCO2 40। कई बार अपन ऐसे सोचते हैं कि उस ब्लड में CO2 होती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप तो ये याद रख लें कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसी ब्लड वेसल्स जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, वो वहां पर PO2 96 और PCO2 40। और जहां पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है वहां पर PO2 40, PCO2 46। और सेम ऐसा ही किसमें रहता है, टिश्यू में। ये डायग्राम रट्टा मारने के बजाय ये याद रखें, ऐसी ब्लड वेसल्स जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, शुद्ध रक्त बहता है, वहां PO2 96 और PCO2 कितना होगा, 40। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट वाले पार्ट में भी तो ऑक्सीजनेटेड ही है, ऑर्टा में भी यही है, और जहां पर डी ऑक्सीजनेटेड है वहां PCO2 46 और PO2 40। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, जो डी ऑक्सीजनेटेड में है वही टिश्यू में होगा। एक चीज और ध्यान दो, कौन सी जगह कितना PO2 है, कितना PCO2 है, वो अपनी जगह है। ऐसी जगह है जहां पर PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ज्यादा है, ये देखिए, उसमें वैल्यू सेम है। जब भी PCO2 की वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब की वैल्यू ज्यादा है, तो वो 46 है और ऑक्सीजन 40। और ऑक्सीजन की ज्यादा है उसमें वेरी करेगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो 96 और 40, वायु कुपिका में 104 और 40, और वायुमंडल में 159 और 0.3। ये पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब की वैल्यू अगर आप याद रखेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस डायग्राम से आपको क्लियरिटी से समझ में भी आ गया है। देख लीजिए, अभी जो मैंने आपको बातें बताई, एग्जाम के पर्पज से कहां से क्वेश्चन आएगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस पूरे डायग्राम को अच्छे से देखिए, समझिए, पार्शियल प्रेशर याद रखने की कोशिश कीजिए, रट्टा मारने की नहीं। वायुमंडल याद रखिए, वायुकुपिका याद रखिए, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां भी आ रहा है 96-40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां भी आ रहा है 46 और 40, और टिश्यू में वही है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि वायु कुपिका में क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड में आएगी, CO2 वायु कुपिका में आएगी, और जहां टिश्यूज में एक्सचेंज हो रहा है वहां पर ऑक्सीजन टिश्यू में आएगी और CO2 ब्लड में आएगी। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए, बना लीजिए।